नमस्कार, मेरा नाम है अमित शिवराम। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खास एपिसोड लेके आई हूँ। गणेश चतुर्थी जो कि अब आने वाला है, उसके लिए हम सब लोग गणेश जी का स्वागत करते हैं। घर घर गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं, उनको सजाते हैं, मंडप बनाते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि मंडप में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिन्हें हमें अचूक से यूज करना चाहिए। आज का जो एपिसोड है वो उसी से रिलेटेड है। उन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी गणपति के डेकोरेशन में जो सबसे ज्यादा महत्व की चीज है वो है गणेश जी खुद। तो अगर हम हमारे घर पे गणेश जी लाते हैं तो कैसे गणेश जी लाने चाहिए, किस मनोकामना या महत्वाकांक्षा के लिए किस प्रकार के गणेश जी लाने चाहिए, उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगी। हर घर में गणेश जी लाने की हजारों वजह हो सकती है। कोई अपनी मानसिक शांति के लिए लेके आता है, कोई वैभव के लिए लेके आता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए लेके आता है, या कोई अपने सारे दुख दर्द दूर करने के लिए गणेश जी की स्थापना करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असीम भक्ति के कारण गणेश जी की स्थापना हर साल अपने घर में करते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए गणपति जी को ला रहे हैं तो आपको कैसे गणेश जी घर लाने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अपनी मानसिक शांति, अपने पारिवारिक क्लेश को दूर करने के लिए गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो आप हमेशा सफेद रंग के गणेश जी घर लेके आइए। सफेद रंग की प्रतिमा या फिर गणेश जी को सफेद वस्त्र पहनाने मात्र से आपके घर में जो सुख शांति है वो बढ़ जाएगी। आपके घर का जो क्लेश है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मानसिक शांति और आपसी प्रेम के लिए सफेद रंग के गणपति आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में वैभव लाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपनी जिंदगी में जो पैसे का फ्लो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको सिंदूरी रंग के गणेश जी नहीं लाने हैं और किसी भी रंग के गणेश जी की आप स्थापना कर सकते हैं और उनके ऊपर जितना हो सके उतना वैभव बरसाइए। यानी गणेश जी को जब आप सजा रहे हो तो बहुत ज्यादा आभूषणों से उन्हें सज धज रखें। गणेश जी के मुकुट में जितना हो सके उतना डायमंड्स या बीड्स का प्रयोग कीजिए। ये करने से आपकी जिंदगी का जो वैभव है, आपकी जिंदगी में जो पैसों का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और याद रखिए, अगर आप जिंदगी में वैभव चाहते हैं तो सिंदूरी रंग की गणेश की प्रतिमा ना लाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिंदूरी रंग की प्रतिमा लाने से वैभव कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी अन्य रंग की प्रतिमा लाते हैं तो आपकी जिंदगी में पैसा और वैभव खूब बढ़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में गणेश जी की स्थापना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप संतान के इच्छुक है तो आपको हमेशा गणेश जी का पारिवारिक स्वरूप लेना चाहिए। यानी शंकर पार्वती और गणेश या फिर रिद्धि सिद्धि और गणेश। ऐसी प्रतिमा घर लाने से आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप गौरी गणेश रखते हैं तो भी आपको संतान प्राप्ति बहुत आसानी से या गणेश जी के आशीर्वाद से जल्द ही हो जाएगी। ऐसी स्थापना करने से आपको संतान सुख मिलेगा। आपके पारिवारिक क्लेश में या आपकी पारिवारिक चिंता में भी काफी फर्क आ सकता है। तो याद रखिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको गणेश जी के पारिवारिक स्वरूप की स्थापना करनी है। अगर आप गणेश जी की स्थापना अपने घर में भक्ति के लिए कर रहे हैं, आपकी भक्ति ऐसी है कि आपको उनकी स्थापना करके उनकी सेवा ही करनी है, तो इसके लिए आपको सिंदूरी रंग के गणेश जी आपके घर लाने चाहिए। सिंदूरी रंग के गणेश जी आपके घर लाने से आपकी जो भक्ति है वो बढ़ेगी और आपको उनका संपूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी बात कि आपको आपके घर में कैसे गणेश जी किस रूप में बिठाने चाहिए ताकि आपको अपना मनचाहा फल मिले। अब हम बात करेंगे कि हम जो गणपति का पंडाल सजाते हैं या जो घर में मंडप सजाते हैं उसमें कौन कौन सी चीजों का उपयोग अवश्य करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे की कथा या उसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी।
एपिसोड के दूसरे सेगमेंट में हम चलते हैं उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो गणपति के डेकोरेशन में या मंडप की स्थापना के समय यूज होती है। सबसे पहली चीज जो आपको अवश्य यूज करनी है वो है गंगा जल। आप जब भी गणेश जी को घर लेके आते हैं, उनको विराजमान करने से पहले आपका जो मंडप है या आपका जो मंदिर है या आपकी वो जगह है जहाँ पे आप गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं, उसको गंगा जल से साफ करना है। गंगा जल हम सबको पता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की अपवित्रता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही हम गंगा जल से इस चीज को, इस जगह को साफ करेंगे, वैसे ही वहां पे किसी भी तरह की अपवित्रता का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। और इसीलिए गणेश जी को आपके स्थापन गृह में लाने से पहले उस जगह को, उस कमरे को, उस आसन को गंगा जल से पूरी तरह से साफ करना अनिवार्य है। अब दूसरी चीज जो आती है कि गणेश जी को जो हम बिठाते हैं उस जगह पे आसन, कैसा आसन हमें वहां पे रखना चाहिए। गणेश जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय दो रंग है वो है लाल और वो है पीला। अगर हम इन्हीं रंग के आसन यूज करेंगे तो गणेश जी को काफी ज्यादा प्रसन्नता होगी, ऐसा माना जाता है। एक कथा ये भी कहती है कि पार्वती जी जब गणेश जी को सुलाती थी तो लाल कपड़े के ऊपर बहुत ज्यादा हरे पत्ते डाल के उसके ऊपर उन्हें सुलाती थी, क्योंकि गणेश जी को गर्मी बहुत लगती थी। तो अगर आप लाल या पीले कपड़े के ऊपर थोड़े से पान लगाकर उसके ऊपर आप उनकी स्थापना करें तो उससे भी गणेश जी काफी प्रसन्न होते हैं। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको ये चीज जरूर करनी चाहिए कि जो हम खाने वाला जो पान होता है वो यूज करें और उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी के मंडप में जब हम सजाते हैं तब तोरण का बहुत ज्यादा महत्व है। तोरण क्यों लगाए जाते हैं, क्या हम जानते हैं? अगर आप तोरण की डिजाइन देखेंगे तो तोरण जो है वो पहले एक सीधी लाइन में चलता है और फिर फ्री फ्लोइंग होता है। यानी ये जो चीज है वो हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेके आती है और बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी लेके आती है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आती है। इसीलिए घर में जब भी आप गणपति की स्थापना करें तो तोरण लगाना ना भूले। अगर वो तोरण पीले फूल और आसोपालव या आंबे के पेड़ के पत्तों का है तो वो उसको अति उत्तम माना जाता है। अगर आप ये तोरण यूज करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हम सब जानते हैं कि गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है, तो लाल फूल रोज ही गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। उसके साथ ही कहते हैं कि सोन चंपा भी उन्हें बहुत पसंद आता है। तो अगर सोन चंपा आप संध्या काल के समय गणेश जी को आरती के समय अर्पण करते हैं तो उससे गणपति जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इन फूलों का उपयोग जरूर करें। आरती की थाली में सजाए हुए फूल अगर लाल गुलाब के फूल हो तो उससे भी काफी प्रसन्नता मिलती है गणेश जी को। अब बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो गणपति जी की बहुत ज्यादा प्रिय है, जो उन्हें रोज चढ़ाई जाती है। जी हाँ, दुर्वा। दुर्वा गणपति जी को बहुत ज्यादा प्रिय है और उसके पीछे एक कथा भी है। कहा जाता है कि एक समय स्वर्ग में अंडलासुर नाम के दानव ने अपना आतंक मचाया हुआ था। अंडलासुर के त्रास से त्रस्त होकर कुछ देवता शिव जी के पास गए और उनको इस चीज का अनुरोध किया कि शिव जी अंडलासुर से उन्हें बचाए। शिव जी ने तब गणेश जी को कहा कि आप इनकी जो व्यथा है उसे दूर कर दीजिए। तो गणेश जी ने अंडलासुर को पूरी तरह से निगल लिया और उसको निगलने के बाद ही गणेश जी को बहुत ज्यादा अग्नि का सामना करना पड़ा अपने पेट में। वो काफी दिनों तक उसी अग्नि में जूझते रहे और किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण नहीं कर पाए। और इसी को देखते हुए एक ऋषि ने उनको दुर्वा अर्पण की और उनको कहा कि आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जैसे ही वो दुर्वा गणेश जी ने ग्रहण की, उनकी पेट की जो अग्नि थी वो पूरी तरह से शांत हो गई और तब से गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। गणेश जी को भोजन करना बहुत पसंद है और अंडलासुर को ग्रहण करने के बाद वो भोजन नहीं कर पाए थे
तो आप खुद सोचिए कि जिस चीज ने गणेश जी को वापस भोजन ग्रहण करने के योग्य बनाया वो उनको कितनी प्रिय होगी। तो इसीलिए गणेश जी को सुबह शाम जितने भी दिन आप गणेश जी की स्थापना घर में कर रहे हैं दुर्वा अवश्य चढ़ाइए। गणेश चतुर्थी में जब आप गणेश जी को कुमकुम चढ़ाते हैं या फिर गणेश जी को कुमकुम से तिलक करते हैं तब आपके जहन में एक ही चीज होनी चाहिए कि ये जो कुमकुम है वो मेरे वैभव की निशानी है, ये जो कुमकुम है वो मेरी जिंदगी में मेरे परिवार के सुख शांति और सहकार की निशानी है। और जैसे ही मैं गणेश जी को इस कुमकुम का तिलक कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इन सारी चीजों में बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। इस मंशा से कुमकुम करने से आपकी मनोकामना अवश्य सफल रहेगी। कुमकुम की बात हम कर रहे हैं तो हम हल्दी कैसे भूल सकते हैं। हल्दी गणेश जी को आरती की थाली में खास तौर से चढ़ाई जाती है। आपको पता है कि हल्दी क्यों धराई जाती है? हल्दी जो है वो स्वास्थ्य का संबोधक है। हल्दी चढ़ाने से आप गणेश जी से अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी पीड़ा का निराकरण मांग रहे हैं। तो आप जब भी आरती के थाली में थोड़ी सी हल्दी रखें तब आप उस चीज से निश्चित हो जाइए कि गणेश जी आपके स्वास्थ्य की पूरी तरह से रक्षा करेंगे और आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी हानि नहीं आने देंगे। एक और चीज है जो गणेश जी की स्थापना में अनिवार्य रूप से चढ़ाई जाती है या रखी जाती है और वो है चावल। चावल जो है उसका एक बहुत ही गहरा मर्म है और चावल हम किसी भी पूजा में क्यों रखते हैं उसका जो मर्म है वो मैं आज आपको बताती हूँ। चावल जो है वो हमारे कर्म का प्रतीक है, चावल जो है वो हमारे सुख का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान को जो भी चीज अर्पण की जाती है वो शुद्ध हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसीलिए हम जो हमारे कर्म है, जो अच्छे कर्म है वो गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। हम जो हमारे कर्म है उसमें उनको भागीदार बना रहे हैं ताकि हमारे कर्मों की शुद्धि हो जाए और गणेश जी का आशीर्वाद हमारे हर कर्म पे बना रहे। चावल चढ़ाने से आप अपनी जिंदगी में से कर्म बंधन से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी पूजा में, स्पेशली गणेश जी की पूजा में या स्थापना में चावल रखें तो आपके मन में ये इच्छा या ये प्रार्थना ही होनी चाहिए। गणेश जी की स्थापना में कई लोग सुपारी भी रखते हैं। कहा जाता है पान और सुपारी जो है वो उन देवों का प्रतीक है जिनका आह्वान हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। वो एक गुरु का भी प्रतीक बन जाता है, वो माता पिता का भी प्रतीक बन जाता है और वो पितरों का भी प्रतीक है। तो आप जब भी पान के साथ सुपारी रखते हैं और गणेश जी के मंडप में उसकी स्थापना करते हैं उस वक्त आपको यही सोचना है कि वो कौन से देवी देवता है जिसका आप आह्वान करना चाहते हैं। अगर आपके माता पिता आपके जीवन में नहीं है या आपके साथ में नहीं रहते हैं तो आप उनको सोचकर भी ये सुपारी रख सकते हैं। आपके जो भी गुरु है उनकी स्थापना के रूप में भी आप इसको रख सकते हैं। इसका मर्म इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो एक छोटी सी सुपारी किसी व्यक्ति, किसी देवी देवता का प्रतीक बन जाती है और आपको उनके आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। गणेश जी की स्थापना और आरती के समय एक चीज का आपको खास तरह से ध्यान रखना चाहिए या फिर जो मैं अभी कह रही हूँ वो चीज अभी अगली बार से शुरू कर दीजिएगा। गणेश जी की आरती जो है वो चांदी के दिए से करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। चांदी जो है वो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है जब हम पूजा की बात करते हैं और चांदी के दिए से गणेश जी की आरती करने से आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आरती करें, गणेश चतुर्थी या गणेश जी के जितने भी दिन की स्थापना हो, चांदी के दिए से ही गणेश जी की आरती कीजिए। अब आरती की बात कर ली है तो कपूर की बात तो करनी ही पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि किसी भी देवी देवता की आरती के बाद हम कपूर जलाते हैं और कपूर से वापस आरती की जाती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? कहते हैं कि हम जब भी किसी देवी देवता की आरती उतारते हैं तो उस दिए के प्रकाश से उनका जो तेज है वो 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है और कई बार आरती करते समय आरती करने वाले की नजर ही देवताओं को लग जाती है।
इसीलिए कपूर जला के, कपूर से जो आरती हम करते हैं उससे हम हमारी ही लगी हुई नजर उतारते हैं। इसीलिए ये भगवान जी को बहुत प्रिय है कि आप उनकी आरती करके उनकी प्रशंसा कर रहे हो और फिर आप उनका इतना ख्याल कर रहे हो कि वापस कपूर से उनकी नजर भी उतार रहे हो। तो किसी भी आरती का समापन अगर कपूर से नहीं किया जा रहा है तो वो आरती अधूरी मानी जाती है। इसीलिए कपूर से जब आप आरती उतारते हो तो आपके मन में वही इच्छा होनी चाहिए या वही भाव होना चाहिए कि अगर मेरे प्रभु को मेरी नजर लगी है या किसी की भी नजर लगी है तो मैं उस नजर को उतार रहा हूँ या उतार रही हूँ। इन सारी चीजों के बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और थाल लगाते हैं। ये इसलिए कि 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो या 10 दिन, जितने भी दिन हम गणेश जी को घर लाए हैं उतने दिन वो हमारे घर के एक सदस्य हैं और इसीलिए उनकी सेवा करना, उन्हें भोग अर्पण करना और उनके साथ मिलके रहना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि गणेश उत्सव में, गणेश चतुर्थी के पर्व पे अगर हम गणेश जी को घर लाते हैं तो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जिस तरह से मंडप को डेकोरेट कर रहे हैं, जितनी चीजें हम उसमें यूज कर रहे हैं उसका मर्म क्या है, वो यूज करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए जिससे हमें इस पर्व का पूरी तरह से फल प्राप्त हो या फिर सुफल प्राप्त हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए खूब मन से गणेश जी की पूजा करेंगे और गणेश जी के ढेर सारे आशीर्वाद पाएंगे। नमस्कार।